सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष हिंदी, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम औचित्य संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में औचित्य को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हुए कहा है कि औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, अर्थात रस से सिद्ध काव्य पर स्थिर जीवित प्राण तत्व ही औचित्य है। औचित्य के बिना रस की सत्ता संभव ही नहीं है। रस को स्थिर जीवनी शक्ति प्रदान करने वाला तत्व औचित्य है, अतः वही काव्य का प्राण तत्व है। उनका मानना है कि गुण और अलंकार औचित्य के अभाव में चारुता उत्पन्न नहीं कर पाते। उनकी सार्थकता तभी है जब वे औचित्य से युक्त होते हैं। क्षेमेंद्र से पूर्व भी आचार्यों ने औचित्य पर विचार किया है, परंतु उसे काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय आचार्य क्षेमेंद्र को ही है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में नायक के स्वरूप, अभिनय, वेशभूषा आदि के लिए औचित्य की आवश्यकता पर बल दिया है। औचित्य के मुख्य रूप से 6 भेद माने गए हैं। पहला है अलंकार औचित्य, दूसरा है गुण औचित्य, तीसरा है संगठन औचित्य, चौथा है प्रबंध औचित्य, पांचवा है रीति औचित्य और छठा है रस औचित्य। भारतीय काव्यशास्त्र में आचार्य अभिनव गुप्त के शिष्य क्षेमेंद्र ने अपनी कृति औचित्य विचार चर्चा में रस सिद्ध काव्य का जीवित या आत्मभूत औचित्य तत्व को घोषित कर एक नए सिद्धांत की स्थापना की थी, जो औचित्यवाद के नाम से प्रसिद्ध है। क्षेमेंद्र की इस उद्भावना के बीज महर्षि भरत के नाट्यशास्त्र में भी उपलब्ध हैं, जिन्होंने नाटक में वेशभूषा के समुचित सन्निवेश की बात की है। बाद में औचित्य शब्द का प्रयोग न करते हुए भी भामह, उद्भट और दंडी इस तत्व की सत्ता प्रकारांतर से मानते हुए जान पड़ते हैं। रुद्रत तो औचित्य शब्द का स्पष्ट प्रयोग भी करते हैं, किंतु औचित्य को विशेष महत्व दिया ध्वनिकार आनंदवर्धन ने। उनके अनुसार रस दोष का प्रधान कारण औचित्य का अभाव है, अतः कवि को काव्य में औचित्य का सदा ध्यान रखना होगा। अलंकार और गुण की योजना जब तक उचित नहीं होगी, काव्य चमत्कारी नहीं हो सकेगा। इस बात को ही क्षेमेंद्र ने अपनी कृति में स्पष्ट घोषित करते हुए कहा था, औचित्य के बिना न अलंकार ही रुचि पैदा करते हैं और न गुण ही। वक्रोक्ति जीवितकार कुंतक ने भी काव्य के 2 प्रधान गुणों में एक औचित्य माना है, दूसरा है सौभाग्य। वस्तुतः औचित्य कुछ नहीं, कवि के मूल भाव के अनुरूप गुण, अलंकार, रीति, शब्द संरचना, छंद रचना, विभाव आदि की योजना आदि का समुचित विन्यास है। इस प्रकार औचित्य सिद्धांत की समग्रता को ध्यान में रखकर ये स्थापित उद्भावना है। कहा भी जाता है कि ध्वनि, रस, काव्यार्थ, अनुमति, गुण, अलंकार, रीति तथा वक्रोक्ति सभी वस्तुतः औचित्य का ही अनुधावन करते हैं। कथ्य तथा शिल्प दोनों परस्पर समानारूप होने चाहिए। उसी तरह काव्य के विभिन्न अवयवों में भी औचित्य का ध्यान रखना कवि के लिए आवश्यक है। क्षेमेंद्र ने इस तत्व को काव्य की आत्मा घोषित कर इसके 27 भेद माने हैं। पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम तथा आशीर्वाद,
इस तालिका से स्पष्ट है कि औचित्य सिद्धांत काव्य के बहिरंग तथा अंतरंग दोनों को ध्यान में रखकर प्रतिष्ठापित समीक्षा विधि है। धन्यवाद।